अखिल भारतीय तेली साहू महासभा ने नॉर्थ एवेन्यू एमपी क्लब में तेली रत्न सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जी, हमारे तेली साहू समाज के ऑल ओवर इंडिया से 10 सांसद चुने हैं और उसमें से एक प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी भी हमारे समाज के हैं, तेली समाज के हैं। और इसीलिए जो ये लोग जीत के आए हैं तो हम लोगों उनके सम्मान में ये समारोह तेली सम्मान समारोह हम लोगों ने रखा है, ताकि इन लोगों में जागरूकता बढ़े, लोग बाग भी आए और हमारी जागरूकता बढ़े और ये लोग हमें इनको भी हम सम्मान करें। इससे हमारे समाज की हर एक दिशाओं में इसकी विकास होगी। इसी के लिए मैंने रखा है इसको। 14 करोड़ संख्या हमारी समाज के हैं और मैं बता दूं कि इनका लाभ कितना होगा। हम लोगों ने 2 जून 1918 में रैली करी थी तालकाटोरा स्टेडियम में। एक ऐतिहासिक रैली थी, हमारे समाज का पहला रैली था। आज तक ये हमारा संस्था 112 साल पुराना है, लेकिन कभी रैली नहीं हुआ। ये रैली 2018 में मेरे संयोजन से और पूरे अखिल भारतीय की तरफ से, पूरा इंडिया की तरफ से लोगों ने आए। इससे ये लाभ हुआ कि हमारे एक अभी एमपी जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एनसीपी के नेता थे। उन्होंने अभी अपना शिवसेना ज्वाइन किया और उनको मंत्री बना दी गई है। ये रैली का असर है। और हमारे ताम्रध्वज साहू जी, उनको चीफ मिनिस्टर बनना था छत्तीसगढ़ का, लेकिन उन्होंने वहाँ का जो बाघेल है सीएम, उन्होंने आंदोलन कर दिया तो उन्होंने को बोला कोई बात नहीं। हमारे जो ताम्रध्वज साहू जी हैं बड़े सज्जन पुरुष हैं, बोला कोई बात नहीं है। उन्होंने को होम मिनिस्टर बनाया गया। 2 मंत्री बने, हमारे 2-3 मंत्री बने हैं। हमारे समाज के श्री रामेश्वर तेली जी डिब्रूगढ़ से एमपी हैं, उनको भी केंद्रीय मंत्री बनाए हैं। और बिहार में भी सुनील कुमार पिंटू जी को एमपी का टिकट दिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने हंगामा किया और हम लोग इतने जागरूक हैं। और उम्मीद है हम ऐसे तो जनसंख्या के हिसाब से हम लोगों को 54 एमपी होना चाहिए, जो अब तक हम लोग 3 से 10 तक पहुँचे हैं। पिछले साल हम लोग 7 थे, अभी हम लोग 10 पहुँचे हैं। अगले साल उम्मीद करते हैं हम लोग 20 पहुँचेंगे और 2000 और तीसरी बार तक लगता है पता नहीं कब हम लोग 54 होंगे। तो हमारी संख्या के अनुसार में 54 होनी चाहिए, तो 54 एमपी होना चाहिए। तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हमने पूरे हिंदुस्तान से पूरे समाज को इकट्ठा यहाँ पे किया था। हर जात पोटजात में जो समाज बटा हुआ है उनको इकट्ठा लाने की हमने कोशिश की। और पहली बार हम सब एक है, ये नारा यहाँ से गूंज उठा। और जिसके हाथ तेली है वो भाग्यशाली है, ये भी नारा यहाँ से गूंज उठा। और मुझे लगता है उसकी पहुँच काफ़ी दूर तक पूरे हिंदुस्तान में चली गई थी। तेली रत्न सम्मान समारोह हो रहा है। इसमें इस बार पहली बार हमारे समाज से इतने ज़्यादा सांसद निर्वाचित होकर इस सांसद लोकसभा में 17वीं लोकसभा में आए हैं। इस बार 10 सांसद हमारे समाज से जीत के आए हैं, जिसमें सबसे शीर्ष पे नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है। उसके साथ ही 9 और भी समाज के सदस्य जीत के आए हैं, जिनमें से 3 दोबारा जीत के आए हैं। उन सभी को, चूँकि हमारे समाज की ये रत्न है, उन्हें सम्मान के लिए आज ये कार्यक्रम एमपी क्लब नॉर्थ एवेन्यू में 20 जून को रखा गया है। राजनीतिक रूप में हम लोग कमज़ोर थे, ये कमज़ोरी हमारी दूर होती जा रही है। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग व्यवसाय में हैं, शिक्षा में हैं, लेकिन राजनीति के तौर पे काफ़ी कमज़ोर थे। उस कमज़ोरी को पूरी करने की तरफ हम लोग अग्रसित हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। तेली समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तेली समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से दूसरे समाज के लोग वो खुद को शो करते हैं कि हाँ वो यादव समाज के हैं, हमारे समाज के लोग अपने टाइटल से या दूसरी तरह से समाज से छुपे रहते हैं। समाज में दिखाते नहीं कि वो साहू समाज के हैं। इस चीज़ को वो प्रदर्शित करें ताकि हमारी जो सही जनसंख्या हो वो सामने निखर के आए। आज हम क्लेम करते हैं कि हमारी 14 करोड़ आबादी है, लेकिन अगर सामने में देखने जाए तो टाइटल से पता नहीं चलता है। कोई कुमार है, कोई प्रसाद है, किसी का साहू या तेली का टाइटल हो तो तुरंत पता चल जाए कि अच्छा ये भी साहू समाज से जुड़ा हुआ है या साहू समाज से निकलता है। तो हमारी असली जनसंख्या को पता चलेगा कितना है।
सब्सक्राइब करें।